राधा स्वामी, मेरा मास्टर, स्वतंत्र भारत के उत्कृष्टतम गुरुमुख की अद्भुत गाथा। यह अमूल्य ग्रंथ जिसको आप सुनने जा रहे हैं भाई योगेश भारद्वाज द्वारा रचित है। और जो लोग इस ग्रंथ को नहीं पढ़ पाए हैं, जिसका कोई भी कारण रहा हो, चाहे समय का अभाव या फिर हिंदी पढ़ने में असक्षमता, उन सभी भाई बहनों के लिए मेरा छोटा सा प्रयास। इसी प्रकार की आध्यात्मिकता से जुड़ी अन्य पुस्तकों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस बुक का पिछला भाग नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला भाग सुने। परम पूज्य परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज के पावन चरणों में सादर समर्पित। भाग 10, आरती विनती शुरू करना। एक गुरुमुख का समर्पण सत्संग में अद्वितीय चमक और ऊर्जा जोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति का पूरा ध्यान और केंद्रीय प्रयास सत्संग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लगा रहता है, ताकि उनके गुरु की शिक्षाएं और मिशन विश्वव्यापी रूप से फैल सकें। गुरुमुख प्रतिपल स्वतः ही अपने गुरु द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी मुहिम में अपना योगदान देने की दिशा में आकर्षित और प्रेरित रहते हैं। गुरुमुख की सहजता और आत्मनिष्ठा उन्हें गुरु के मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों का प्रचार प्रसार करने की दिशा में प्रेरित करती है। इस प्रकार गुरुमुख का योगदान सत्संग को न केवल आध्यात्मिक बल प्रदान करता है, बल्कि अन्य लोगों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी स्थापित करता है। जब 1977 में हुजूर साहिब आश्रम में आश्रित हुए, उस समय आश्रम आज के सत्संग घरों जैसा विशाल और संगठित आध्यात्मिक केंद्र नहीं था। उस समय दिनोद आश्रम वर्तमान की तुलना में काफी छोटा था, एक स्थानीय ग्रामीण डेरे के रूप में तेजी से विकास पथ पर अग्रसर था। ठीक उसी तरह जैसे एक वास्तुकार अपनी रचना का प्रारूप तैयार करने और उसे निखारने में सदैव संलग्न रहता है, हुजूर साहिब की भी एकमात्र लगन यह थी कि किस प्रकार से इस डेरे को राधा स्वामी पंथ के मुख्य धामों में से एक के रूप में विकसित किया जाए। उनका ध्यान और प्रयास आश्रम को एक ऐसे आध्यात्मिक स्थल में परिवर्तित करने में केंद्रित था, जो न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक गतिविधियों और शिक्षाओं के मामले में भी विशाल और प्रेरणादायक हो। जब हुजूर महाराज जी आश्रम में रहने लगे तो उन्होंने अपने पहले महत्वपूर्ण उपक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बड़े महाराज जी के पास जाकर उनसे एक विशेष अनुरोध किया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि अन्य धार्मिक स्थलों और अनुष्ठानों की भांति उनके डेरे में भी ब्रह्म मुहूर्त में एकत्रित होकर आरती और विनती गाने की प्रथा शुरू की जाए। इस पहल को सुनकर बड़े महाराज जी बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही इसे मंजूरी प्रदान कर दी। इस प्रकार हुजूर महाराज जी की इस पहल ने आश्रम की आध्यात्मिक प्रथाओं में एक नया आयाम जोड़ा और संगत के लिए एक ऐसी परंपरा की नींव रखी जो आध्यात्मिक साधना और समर्पण की भावना को मजबूती प्रदान करती है। हुजूर साहिब ने बड़े महाराज जी की अनुमति के बाद अगली सुबह 4 बजे सभी आश्रम वासियों को इकट्ठा होने का आमंत्रण दिया। उन्होंने स्वयं ही स्वामी जी महाराज द्वारा रचित आरतियां, प्रार्थनाएं, मंगलाचरण और शब्द का गायन आरंभ किया। इसके बाद हुजूर महाराज जी ने एक नियम के रूप में नित्य प्रातः 4 बजे आश्रम निवासियों के साथ लगभग 30 से 45 मिनट तक आरती और विनती गाने की परंपरा शुरू की। इस प्रकार उन्होंने राधा स्वामी दिनोद आश्रम में एक सामूहिक आध्यात्मिक प्रथा का आरंभ किया। आज यह प्रथा न केवल दिनोद आश्रम में बल्कि देश विदेश में स्थापित उनके लगभग 60 अन्य आश्रमों में भी प्रतिदिन निभाई जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु के गुणगान से समृद्ध यह आरती विनती की प्रथा अब एक स्थापित आध्यात्मिक अनुष्ठान बन चुकी है, जो समस्त आश्रमों में आध्यात्मिक ऊर्जा और समर्पण की एक नई लहर लेकर आई है। अपने गुरुमुख की चलाई हुई इस पवित्र प्रथा को बड़े महाराज जी ने एक सत्संग में कुछ इस तरह सराहा। जब से मेरा मास्टर आश्रम में आया है तब से आरती विनती शुरू हो गई है। दिनोद में यह विनती प्रार्थना मास्टर ने ही शुरू करवाई है। मेरे आगे तो विनती प्रार्थना नहीं होती थी, पर विनती प्रार्थना होनी भी चाहिए। यदि हम कुछ भी नहीं करेंगे तो इतना तो जरूर ही होना चाहिए कि विनती प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो जाएं। यदि विनती प्रार्थना पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो रविवार को तो अपने सत्संगियों को जरूर ही इकट्ठा होना चाहिए। यह तो प्रेम का मार्ग है। जब प्रेम बढ़ेगा तो मौज की कसर नहीं रहेगी। हुजूर महाराज जी ने स्वामी जी महाराज द्वारा रचित मंगलाचरण, आरती और विनती के महत्व को पहचानते हुए आज उनकी शिक्षाओं और वाणी को करोड़ों लोगों के हृदय और जुबान पर व्याप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया है। इस प्रथा के अलावा उन्होंने स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को हमारे बीच जीवंत रखने के उद्देश्य से संगठित सत्संग की शुरुआत और अंत में उनकी वाणियों और प्रार्थनाओं का गायन अनिवार्य कर दिया। भाग 11, हुजूर साहिब को शब्दवाणी का हुक्म। हुजूर साहिब का बचपन का स्वभाव उनके आज के आत्मविश्वासपूर्ण चरित्र से बिल्कुल विपरीत था। वे सार्वजनिक समूहों और सभाओं में एकदम शांत, अंतर्मुखी और सार्वजनिक भाषण से विमुख रहते थे। जब वे स्कूल में थे तब वे सार्वजनिक रूप से बोलने में हिचकिचाते थे और हर ऐसे मौके से बचते रहते थे जब उन्हें लगता कि उन्हें सब बच्चों के सामने बोलना होगा। उन्हें सार्वजनिक बोलचाल में इतनी हिचकिचाहट थी कि अगर उन्हें पता चल जाता कि पूरी कक्षा के सामने मौखिक पाठ पढ़ना होगा तो वे उस कक्षा में ही नहीं जाते थे और स्कूल में कहीं छुप जाते थे।
अगर कोई शिक्षक उन्हें खड़ा करके पढ़ाई से संबंधित सवाल पूछता तो वे इसका जवाब देने की बजाय झूठ बोल देते थे कि उन्हें कुछ नहीं आता। सभी शिक्षकों को यह भी पता था कि वे कक्षा में सबसे बुद्धिमान थे और हर साल कक्षा में प्रथम स्थान पर रहते थे, इसलिए वे बार बार हुजूर साहब से प्रश्न पूछते थे, लेकिन हुजूर साहब उनके सवालों का जवाब कभी नहीं देते थे। उन्होंने अपनी कक्षा में कभी कोई पाठ या कविता पढ़कर नहीं सुनाई और न ही किसी प्रश्न का कभी जवाब दिया। अपने स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों के सामने बोलने से वे बचने में कामयाब रहे और अपने प्राध्यापकों से किसी न किसी बहाने से अपना पीछा छुड़ा लिया। पर जब वे संपूर्ण गुरुओं के महागुरु, पूरे विश्व के ज्ञाता और जगत उद्धारक अपने सतगुरु की शरण में आए तो उनकी तेज परख और दिव्य दृष्टि से नहीं बच पाए। बड़े महाराज जी ने सबसे पहले हुजूर साहब को उनके इस इकलौते डर और झिझक से ही सामना कराया। जिस वर्ष हुजूर साहब आश्रम में शरणागत हुए, उसी सर्दी के मौसम में एक दिन बड़े महाराज जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, मास्टर, तू इतना पढ़ा लिखा है और होशियार है, तू शब्द क्यों नहीं गाता? हुजूर साहब ने दुविधाग्रस्त होकर जवाब दिया, जी मुझे गाना नहीं आता, मैंने कभी जीवन में गाने का प्रयास नहीं किया है। बड़े महाराज जी ने फिर उनको हुक्म दिया, कोई नहीं, गाना आ जाएगा, तू अब से रोज 5 शब्द गाया कर। यह सुनकर हुजूर साहब चौंक गए और उनका मन विभिन्न प्रकार की अकुलता और डरावने विचारों से भर गया। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि उनकी खराब गाने की आवाज सुनकर वे आश्रम में हंसी मजाक के पात्र बन जाएंगे। वे पूरी रात उस विचार विमर्श में रहे। फिर उनके मन में एक सकारात्मक विचार आया कि वे जब घर बार छोड़कर आश्रम में गुरु की शरण में आए हैं तो अपने बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं। गुरु को इस तन से जो सेवा करवानी है वो सेवा कराएं। उनका काम तो गुरु के हुक्म की पालना करना है। हुजूर साहिब को शुरुआत से ही बड़े महाराज जी पर अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने मन को इस बात से प्रेरित किया कि बड़े महाराज जी ने हुक्म के साथ साथ गुप्त रूप से आशीर्वाद भी प्रदान किया है। उन्होंने कहा था कि वह रोज 5 शब्द गाएं और फिर उन्हें गाना आ जाएगा। इसलिए एक बात तो यह पक्की हो गई कि चाहे कितना भी समय लगे, एक दिन उन्हें गाने की कला में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अपनी सारी शर्म और हिचकिचाहट को परे करते हुए अगले दिन शाम को हुजूर साहिब ने एक तारा उठाया और जोर जोर से शब्द गाना आरंभ किया। जब हुजूर साहिब शब्द गा रहे थे तो उन्हें खुद महसूस हुआ कि वे सुर के बिना गा रहे हैं। उनका गाना सुरीला नहीं बल्कि गुस्से से चीखने जैसा लग रहा था। परंतु इन सभी विचारों को अनसुना करते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरु पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके हुक्म का पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पालन किया और जोर जोर से 5 शब्द गाए। इस दिन के बाद हुजूर साहिब ने यह नियम बना लिया कि वे हर रोज शाम को 5 शब्द गाएंगे, चाहे उन्हें लय आती हो या नहीं, चाहे वे कितनी बार अटकते रहें या फिर चाहे आश्रम के अन्य सेवादार उन्हें देखकर मुस्कुराएं या उनका मजाक उड़ाएं। हुजूर साहिब अपने शब्द गाने की ड्यूटी में हर दिन पूरी ताकत से लगे रहते थे। कुछ दिनों बाद हुजूर साहिब में शब्द गाने का जुनून जाग उठा। अब वे केवल 5 शब्द ही नहीं बल्कि धीरे धीरे लगातार कई शब्दों को गाने लगे। हुजूर साहिब का अभ्यास इतना परिपक्व हो गया कि वे घंटा 1.5 घंटा तक लगातार शब्दवाणी करने लगे। वे अकेले शाम के समय एक तारा लेकर बैठ जाते और पूरे जोश के साथ तब तक गाते जब तक आकाश में तारे न निकल आते। वे अपने शरीर को शब्द गाने में इतना झोंक देते थे कि 1 घंटे बाद जब हुजूर साहिब गाना समाप्त करके उठते तो दिसंबर की ठंड में भी उनका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता। उनके माथे से पसीना इस प्रकार टपकता मानो वे जुलाई के महीने में किसी खेत में काम कर रहे हों। जैसे जैसे समय बीतता गया हुजूर साहिब का गाना और भी मधुर होता गया और उनकी आवाज का सौंदर्य और भी निखरता गया। उनके गाने में एक नई ऊर्जा और भावनात्मक उत्कृष्टता आ गई जो सभी को प्रभावित करने लगी। धीरे धीरे बड़े महाराज जी के शब्द सिद्ध हो गए और हुजूर साहिब एक श्रेष्ठ और अद्वितीय गायक के रूप में परिणत हुए, जिनकी मधुर ध्वनि सभी को मोहित और आकर्षित करती थी। कुछ वर्षों बाद बड़े महाराज जी के आशीर्वाद और हुजूर साहिब की अथक लगन के फलस्वरूप उनकी आवाज में ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन आया कि न केवल आश्रम में बल्कि पूरे संगत में उनके जैसा मनमोहक गायक कोई और नहीं था। जब हुजूर साहिब सत्संग में शब्द गाना शुरू करते तो अन्य सभी शब्द पाठी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे इतने प्रभावित हो जाते कि अपनी गाने की बारी को भूलकर केवल हुजूर साहिब को ही सुनते रहते। केवल संगत ही नहीं बल्कि उनके गाने के उत्कृष्ट भाव से बड़े महाराज भी काफी प्रभावित हो जाते थे। हुजूर साहिब की कठिन मेहनत के परिणाम स्वरूप बड़े महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि कुछ ही दिनों बाद वे सत्संग में केवल हुजूर साहिब द्वारा गाए गए शब्दों पर ही सत्संग फरमाने लगे। कुछ वर्षों बाद जब हुजूर साहिब शब्द गाने की कला में पूर्णतः प्रवीण हो गए तो बड़े महाराज जी ने उन्हें सत्संग आयोजनों में मुख्य शब्द पाठी बना दिया। हुजूर साहिब के सत्संग में प्रवेश से पहले अन्य शब्द पाठी चाहे कितने भी शब्द गा लें, पर जब तक हुजूर साहिब शब्द नहीं गाते थे तब तक बड़े महाराज जी अपने सत्संग का आरंभ नहीं करते थे। बड़े महाराज जी अपना पूर्ण सत्संग हुजूर साहिब द्वारा गए शब्द पर ही आधारित करते थे। गायन में उनकी निपुणता इतनी विकसित हो गई थी कि एक समय आया जब हुजूर साहब को संगत में सबसे अधिक शब्द याद थे और वे ही सबसे ज्यादा विविध प्रकार के शब्द गाते थे।
जब उन्होंने देखा कि बड़े महाराज जी उनके गाए हुए शब्दों पर सत्संग करते हैं, तो वे इस सेवा को और भी ध्यानपूर्वक और संवेदनशीलता से निभाने लगे। उन्होंने महान संतों द्वारा रचित भावपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध शब्दों का चयन करना शुरू किया। अब उनकी लगन यह थी कि हर सत्संग में वे कबीर साहब, पलटू साहब, दादू साहब, स्वामी जी महाराज, नित्यानंद जी आदि महापुरुषों की ऐसी वाणी गाएं जो संगत के लिए नई हो और बड़े महाराज जी के सत्संग को और अधिक सार्थक बना सके। इसके लिए हुजूर साहब एक सप्ताह पहले ही आगामी सत्संग की तैयारी में जुट जाते थे। विभिन्न ग्रंथों से ऐसी वाणी चुनते थे जिसे सुनकर बड़े महाराज जी अपने अनंत आध्यात्मिक ज्ञान से नए सत्संग रूपी रत्नों की बौछार करते। धीरे धीरे हुजूर साहब ने शब्दवाणी में इतनी निपुणता हासिल की कि जब कोई भी बड़े महाराज जी से उनको सत्संग के लिए अपने घर आमंत्रित करता, तो वे उस प्रेमी को कह देते, भाई मैं मास्टर को भेजूंगा, वे बहुत बढ़िया शब्दवाणी और सत्संग कर देगा। अब हुजूर साहब को अपनी अन्य सेवाओं के अलावा एक और गुरु की दी हुई जिम्मेदारी को निभाना पड़ता। वे हफ्ते में किसी न किसी एक जगह सत्संगी के घर जाकर शब्दवाणी करने लगे। हुजूर साहब जब स्कूल से लौटते तो तुरंत बड़े महाराज जी उन्हें यह कहकर भेज देते कि फलाना आया था, उसके यहाँ चले जाओ और अच्छा सत्संग करके आना, और शब्दवाणी के बाद थोड़ी सी वाणी की व्याख्या भी करना। आज भी इतने सालों के बाद जब हुजूर महाराज जी स्वयं गद्दी पर विराजमान हैं, तब भी वे 45 साल पहले अपने गुरु के द्वारा दिए गए हुक्म का पालन कर रहे हैं। वे 76 साल की आयु में भी रोज दिनोद आश्रम में शाम के समय खुद सेवादारों के सामने किसी न किसी शब्द को बेहद मनोहक आवाज में गाकर उन्हें प्रमोहित करते हैं और साथ ही उसकी व्याख्या भी सुनाते हैं। हुजूर महाराज जी स्वामी जी महाराज की निम्नलिखित वाणी के जीवंत प्रमाण हैं। जैसी लगन शुरू में लगी वैसी निभा दे ओढ़, अपनी तो क्या गिने वो त्यारे पुरुष करोड़। अगर आपने इस बुक का पिछला भाग नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला भाग सुने। राधा स्वामी।